मित्रों, इस वीडियो में हम ध्यान की जो वास्तविक स्थिति होती है या ध्यान के नाम पे एक आदमी कितना कर सकता है, कहाँ तक कर सकता है और असली करना क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे ताकि हम ऐसा कोई एक ध्यान कर सके जिसके कारण हमको कुछ अनुभव हो जाए आत्मा का। तो जब हम आँख बंद करके बैठेंगे तब हमको जो भी कुछ अनुभव होगा, हमारे शरीर से संबंधित संवेदनाओं के अनुभव या मन के द्वारा निर्मित विचारों के द्वारा अनुभव, जो भी आपको एकमुष्ट अनुभव होगा, ये सब जो है ये अहंकार है ना। इससे बाहर आकर ही, इसे नाता तोड़कर ही हम ध्यान का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो हम इसी में उलझ रहेंगे और हमको उस आयाम का पता भी नहीं होगा जो अस्तित्व का आयाम है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, ये मूलभूत बात है। इसको समझना है, क्योंकि अगर आप कर नहीं सकते कुछ तो आप फिर कर रहे हो तो आप गलत रास्ते पर हो। फिर आपके करने से कभी भी आपको ध्यान का अनुभव नहीं, या जो आप नहीं कर रहे हो वो आप नहीं करेंगे तो भी आपको कभी भी ध्यान का अनुभव नहीं होगा। तो ध्यान में जब आप बैठेंगे, आपको पहली बात ये समझनी होगी कि जो भी आप हो अभी, जो भी आपको जीवन का अनुभव हो रहा है, वो सब एक मुष्ट, वो है माया, है ना, वो है मिथ्या, वो ऐसा नहीं है, वो आपको ऐसा लग रहा है। ये बात समझनी है, अभी बौद्धिक रूप से ही समझनी है, क्योंकि ऐसा कहने से ही आपको ये अनुभव नहीं होगा कि जो कुछ भी आपको हो रहा है शारीरिक संवेदनाओं के द्वारा, मन के विचारों के द्वारा जो भी अनुभव हो रहा है वो नहीं हो जाएगा या मिट नहीं जाएगा, है ना। मगर सत्य जो बात है उसको आपको स्वीकारना होगा पहले, बौद्धिक रूप से ही आप समझ लें, क्योंकि जो भी अभी आपको हो रहा है वो क्षणिक है, वो अभी आज के दिन और इस घंटे में इस स्थान पर आपको हो रहा है। और जो आपका वास्तविक होना है या जो ध्यान है वो इससे पहले होगा। ये कल भी था, परसों भी था, बच्चे में भी था, बाद में वृद्ध हो जाएंगे तो भी ये रहेगा। तो जो आपका होना है वो क्या है, इससे पहले है और इसके बाद में भी है। और आपका जो अभी जीवन क्षणिक अनुभव हो रहा है वो कुछ क्षण के बाद वो वहाँ से विदा हो जाएगा और दूसरे किस्म के अनुभव आएंगे। जैसे आपको आलस्य हो रहा है, आपको बोझिलता का अनुभव हो रहा है, तो ये कुछ क्षण तक ये रहेगा, फिर इसके बाद ये नहीं रहेगा। इसलिए ये लग रहा है, ये सच नहीं है। तो जो सच है वो तो सदा होता है। इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसमें जाकर आप देख लें। उसमें ये बात बताया है कि हमारा स्वभाव सबसे पहले होता है, उसके बाद हमारा शरीर आता है, उसके बाद हमारा विचार आता है, और उस विचार के द्वारा व्याख्या करके हमने अपने मैं को बनाया हुआ होता है। और 5, 7, 8, 10 साल के बाद ही हमने अपना मैं को निर्मित और विकसित करते आए हैं। मगर हमारा जो होना है वो तो जब हमने भाषा ही नहीं सीखी थी, हम 1.5, 2 साल के, 1 साल के थे, तब भी हमारा अस्तित्व था। तो मन के विचार चलते हैं, तो मन के विचार चलने से पहले जो था उसको जानना है। तो मन के विचार आपको जो भी बाधा उत्पन्न करेंगे
वो झूठ ही होगा, वो सच नहीं होगा। जो अभी का आपका क्षण है, जैसा भी आपको लग रहा है, ये सब आपको लग रहा है, ये ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है। आपको मैं लग रहा है अपना शरीर, और इस शरीर में कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं, और आपको लग रहा है कि ये संवेदना मुझ में ही उठ रही है। आप अपने विचार, अपने मन को मान रहे हैं कि मेरा विचार है, और वो विचार चल रहे हैं तो अच्छा चल रहे तो आप खुश हो रहे होंगे, बुरा चल रहे तो आप दुखी हो रहे होंगे। तो अभी का जो क्षण है, ये हमने मान के बनाया हुआ क्षण है, ये वास्तविक क्षण नहीं है। अगर आप दूसरी जगह जाते, दूसरी परिस्थिति में आप जाते तो आपको दूसरा अनुभव होता है। ये अभी आपको जो अनुभव हो रहा है, ये रियल अनुभव नहीं, ये सत्य नहीं, ये सदा नहीं रहेगा। लेकिन आप इस क्षण यहाँ आ गए, इसलिए ऐसा आपको अनुभव हो रहा है। अगर आप इसी क्षण दूसरी जगह जाते, वहाँ पर आपको दूसरे किस्म का जीवन संवेदनाएं अनुभव होती। तो स्पष्ट बात है कि जो भी हमको हो रहा है, ये लग रहा है ऐसा, सत्य ये नहीं है। तो आप इसको मानो कि ये छाया है। आपने अभी अपना मैं को जाना नहीं है, तो इस न जानने के कारण आपको वो छाया अनुभव आ रही है, वो छाया है। तो अब वो माया या छाया जो कुछ भी कहे, जो रियल में नहीं है, जो हमको लग रहा है ऐसा, तो अब फिर इससे कैसे बाहर आना, इसको कैसे तोड़ना, यही साधना का मूलभूत उद्देश्य है। मगर इसको तोड़ने के लिए आप फिर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि समस्या यहाँ पर है। अगर आप इसको नष्ट करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो बात आसान हो जाती है, मगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको आप काट भी नहीं सकते, इसको आप आग से जला भी नहीं सकते, इसको आप वहाँ से निकाल के फेंक भी नहीं सकते, इसके साथ संघर्ष करके इसको दबा भी आप नहीं सकते। इस छाया से आप कुछ भी करके इसको नष्ट नहीं कर सकते। क्यों कर नहीं सकते? क्योंकि ये छाया है ना, है ना। छाया जो वास्तविक चीज नहीं है, जो लग रही है कि वास्तविक है, वो चीज मिट नहीं सकती, है ना। अगर होती तो मिटती, मगर वो है ही नहीं, हमने मान लिया कि है, तो इसलिए उसको हम किसी भी कृत्य के द्वारा मिटा नहीं सके, है ना। जैसे आपने रस्सी को सांप देख लिया, और आप अब उस सांप को मिटा नहीं सकते, है, क्योंकि आप मारेंगे तो भी वहाँ सांप नहीं मरेगा, सांप होगा ही नहीं, सांप ही नहीं है तो मरेगा कैसे। मगर आपने सांप मान लिया, इसलिए आपने जो रस्सी को देखा कि सांप है दूर से, तो उसको आप जितना भी प्रयास करें मारने का, वो मरेगा नहीं, वो है ही नहीं तो मरेगा कैसे। इसलिए छाया है ही नहीं, ये अनुभव है ही नहीं, लग रहा है, तो ये वास्तविक नहीं होने के कारण इसको हम कुछ करके नष्ट नहीं कर सकते। जैसे छाया को आप तलवार से जितना प्रहार करो, छाया को आप काट नहीं सकते, है ना, क्योंकि छाया केवल दिखाई पड़ती है, होती नहीं है, वो अभाव है ना। तो ऐसे ही हमारा जीवन की छाया है, ये ऐसे ही अभाव है, हमने अपने को जाना नहीं, इस कारण ये छाया पैदा हो गई। तो आप ये छाया से हम बाहर आ नहीं सकते हैं, इसको कुछ करके, इसको दबा के भी नहीं सकते, इससे भाग के भी हम बाहर आ नहीं सकते। और दो ही किस्म के लोग होते हैं, एक इससे भागने वाले लोग होते हैं, एक इसके साथ संघर्ष करने वाले लोग होते हैं। जो संघर्ष करने वाले लोग होते हैं वो ध्यानी हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, ध्यान तपस्या इत्यादि करने लग जाते हैं, है ना। और जो यहाँ से भागने वाले होते हैं वो नेता हो जाते हैं, है ना, कुछ बाहर सेलिब्रिटी हो जाएंगे, वह कुछ ना कुछ बाहर करते रहेंगे, अपने भीतर कभी आएंगे, वो भागते ही रहेंगे।
मन में कुछ जो बंधन का अनुभव होगा, अकेला का अनुभव होगा, एकदम से भाग के दूसरे के साथ बैठ जाएंगे, तो कभी वो अकेला आएंगे नहीं। तो वो भागने वाले लोग हैं, संसारिक जिसको हम कहते हैं, वो भागने वाले हैं, अपने से भाग रहे हैं लोग, हैं। कहीं मैं अकेला नहीं हो जाऊं, तो इस डर से लोग दिन भर कितने संस्था में जुड़े हुए होते हैं, कितना काम करते रहते हैं, केवल सोने के लिए ही घर आते हैं और सुबह फिर किसी न किसी संस्था से, किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ने में लगे, दिन भर बिजी होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, वो भाग रहे हैं अपने भीतर से। तो दूसरे किस्म के आदमी जो है ध्यान, तपस्या, योगा इत्यादि करने वाले, तो ये लोग बाहर से विमुख होंगे, बाहर ज़्यादा जाएंगे नहीं, बाहर का विरोध करेंगे और भीतर अपने में संघर्ष करेंगे। वहाँ आँख बंद कर लेंगे, लंबा लंबा सांस लेंगे या कुछ भी, ऐसे भी तपस्या करने वाले होते हैं, आपने देखे होंगे। भभूत को लगा देंगे, नंगा बैठ जाएंगे और उपवास कर देंगे, और कितने अजीब ढंग से वो संघर्ष करने में लगे हैं। तो ये दो लोग होते हैं, मगर दोनों तरीका से आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये है ही नहीं। अगर ये होती तो यहाँ से भाग के भी हम बच सकते, अगर ये होती तो इसके साथ फाइट करके भी हम जीत सकते हैं। है ही नहीं, छाया है ही नहीं। तो जो छाया को काटने में लगा है वो भी असफल हो जाएगा, और जो छाया से भागने वाला है वो भी असफल हो जाएगा। इसलिए संसारी भी असफल है, सन्यासी भी असफल है, दोनों लगे हैं। एक भाग रहा है वहाँ से, एक उसको सच मान के उससे संघर्ष कर रहा है। दोनों ही सच मान रहे हैं, वो सच मानने के कारण ही भाग रहा है। उसने सच मान लिया कि जो भी मेरे भीतर आता है एकांत में, ऐसी जो भाव, डर इत्यादि, तो ये बहुत गलत हो सकते हैं, तो यहाँ जाना नहीं, ऐसा सोचना नहीं, अकेला रहना नहीं। तो उन्होंने भी मान लिया कि ये बहुत कोई डेंजर चीज़ है ऐसी, जिसके साथ आना नहीं चाहिए। तो सन्यासी जो होंगे, साधु जो होंगे, वो लोग भी उसको मानेंगे, उसके साथ लड़ाई करने के लिए बैठ जाएंगे। वो बहुत समय तक एक ही जगह पे बैठेंगे जड़ होकर, तो वो उसके साथ संघर्ष कर रहे होते हैं। तो ये दोनों ही बात गलत होगी। जब आप बैठोगे और ये दोनों बात आप काम करोगे अपने भीतर, या भागोगे या संघर्ष करोगे, तो दोनों परिस्थितियों में आप माया को जीत नहीं पाएंगे, आप खुद थक जाएंगे। जैसे छाया के साथ कोई लड़ ले और वो खुद ही थक जाएगा और छाया कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए कोई कितना भी लड़ाई क्यों न कर ले, अंधकार कभी भी हटेगा नहीं और लड़ाई करने में वो थक जाएगा, है। इस तरह हम थक जाएंगे भीतर, और ये जीवन की माया, ये छाया, ये समाप्त नहीं होगी। तो फिर करना क्या है, ये मुख्य बात है। तो इसमें करने को क्या बचा, आप वही करना है। न लड़ना भी नहीं है, भागना भी नहीं। इन विचारों को, इन भावों को, इनके विरुद्ध खड़ा होकर इनको दबाने में क्यों आ गया, तो इस तरह कुछ कोशिश करके हटाने में, कुछ ध्यान करके हटाने में लगना भी नहीं है। और यहाँ से उठ के भाग के भी नहीं जाना है, क्योंकि आप जब भाग के जहाँ जाएंगे वो छाया आपका पीछा करेगी। तो छाया से भी आप भाग नहीं सकते, जहाँ जहाँ जाएंगे आपकी ही छाया है, आपके पीछे पीछे चलेगी। तो भाग्य भी होने वाला नहीं, और संघर्ष करके होने वाला भी नहीं। तो करना क्या है और क्या बचा है, उपाय क्या बचा आपको। अब आपको एक ही उपाय बचा कि आप उसको देख सकते हो, उसको जान सकते हो, बस, है। और आप कुछ नहीं कर सकते। आप आंख बंद करके चुपचाप उसके साथ संघर्ष नहीं करोगे। संघर्ष नहीं करोगे का अर्थ है कि आप ये नहीं कहोगे ये क्यों आया, क्यों ऐसा हुआ, नहीं होना था, इस तरह आप कहेंगे नहीं। और इस तरह भी नहीं कहेंगे कि ऐसा आना था, ऐसा क्यों नहीं आया, ध्यान होना था मुझे तो ध्यान क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह भी आप नहीं सोचेंगे। तो आप फिर
तलवारबाज जो है वो नहीं रहे। फिर अंधकार को खत्म करने के तलवार उठाने वाले आप रहे नहीं। तो जो भी है उसको आप छोड़ देंगे, जैसा है ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। और आप यहाँ से भागेंगे भी नहीं, इसको आप आंख बंद करके कोई और चीज़ सोचेंगे भी नहीं, है ना। तो आप अब ये दो काम नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? आपकी एनर्जी तो बचेगी ना, तो वो एनर्जी आपको उसकी शक्ति को बढ़ाना है और आपको केवल मौन होकर बैठना है ना, और उसको देखना है और कुछ भी नहीं करना है, जानना है। देखने का अर्थ जानना है। और ये समझने में कुछ मुश्किल होगा आपको, इसलिए समझने के लिए कुछ हम ऐसा क्लू दे सकते हैं। जैसे देखने का अर्थ ये हो, जानने का अर्थ ये होगा कि आप उसको जान रहे हो कि क्या हो रहा है, आपको पता हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपको पता हो रहा है। तो ये है जानने का अर्थ, देखने का अर्थ है ना। आपको पता हो रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये बात आपको समझ आ रही है, तो आप इसको आप देख रहे हो, है ना। आपको जो कुछ भी हो रहा है उसको जानना है कि हो रहा है। तो हाँ, कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं हो रहा है, यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। आपको ये कहना है कि ये नहीं है, ये दृश्य है, या ये शरीर है, ये मन है, ये विचार है, ये मैं नहीं हूँ। मगर मैं नहीं हूँ इस तरह कहेंगे तो ये भी विरोध करने का उपाय बन जाएगा, तो आप उसको भी छोड़ देना है। फिर आपको कहना है कि जो हो रहा है वो माया है, वो छाया है ना। वास्तविकता यही है ना, जो भी वास्तविकता है उसको जानना है। तो वास्तविकता यही है कि ये सब छाया है ना। आपको छाया का अनुभव हो रहा है और सभी जगह जो कुछ भी अनुभव हो रहा है समग्रता के साथ वो छाया का अनुभव हो रहा है ना। वो वास्तविक है नहीं, वो लग रहा है ऐसा, तो ऐसा आपको अनुभव हो रहा है। तो ये बात जानना है ना। और आपको दोहरा सकते हो, जैसे सांस आपको आती है जाती है, तो आती जाती सांसों में आप ये भाव जोड़ सकते हो, ये माया चल रही है, ये माया चल रही है, इस तरह आप सोच सकते हो। और आप व्हाट इज दिस, इस पोजीशन में आपको बैठना है, कुछ नहीं करना है, बस व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है, क्या है नहीं? तो उसको सूक्ष्मता के साथ देखना है। जो अनुभव, जो संवेदनाएं, जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको सूक्ष्मता के साथ उसको देखना है। व्हाट इज दिस के भाव में आपको बैठना है। जब आप इस भाव में बैठेंगे नहीं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि ये छाया हटती जाएगी नहीं, क्योंकि छाया के साथ आप देखना चाहोगे, उसको जानना चाहोगे, तो छाया खत्म हो जाएगी। जैसे आपने जान लिया कि वो आपकी छाया है, तो फिर आपको उससे लड़ना भी नहीं पड़ेगा, उससे भागना भी नहीं पड़ेगा। वो छाया है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इस तरह आप अपने अनुभवों को देख सकते हो। तो जैसे आप इन अनुभवों को छाया की तरह लेते हो, और होगा ही ये, क्योंकि सत्य है। आप इस तरह इनके साथ बैठो तो आपकी छायाएं, आपकी संवेदनाएं, आपका जीवन, ये जो कुछ भी है धीरे धीरे छाया जैसा खोता जाएगा। ये लग रहा था ऐसा, ऐसा था नहीं, तो ये धीरे धीरे ये विखंडित होता जाएगा, है ना। तो इसको विखंडित होने देना है, आपको कुछ करना नहीं। तो और भी सूक्ष्मता के साथ देखते जाना है, देखते जाना। जब ये विखंडित हो जाएगा छाया, है ना, तो फिर क्या बचेगा? और जो बचेगा वो फिर आपको आत्मा का अनुभव होगा, वो परमात्मा का अनुभव होगा, है ना। छाया
किसकी थी उसको आप जानोगे, जिसकी छाया है उसको आप जानोगे नहीं, क्योंकि छाया ऐसे ही नहीं हो सकती, छाया किसी चीज़ की होती है। तो कौन चीज़ है हमारे भीतर जिसकी छाया बनती थी और छाया विलुप्त होने के कारण वो चीज़ प्रकट हो गई, वो आत्मा, वो चैतन्य, वो अनंत था, उसका आप अनुभव करेंगे। मित्रों, इस तरह कुछ गाइडेड मेडिटेशन और आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।